हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हमने 1 से लेकर के 15 तक की बीएनएसएस की सारी सेक्शंस पढ़ ली हैं। तो आज हम जानने वाले हैं बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 16। तो बीएनएसएस की जो सेक्शन नंबर 16 है वो इससे पहले सीआरपीसी में थी सेक्शन नंबर 22। सीआरपीसी की सेक्शन नंबर 22 जो थी वो अब बीएनएसएस में सेक्शन नंबर 16 हो गई है। तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज धारा 16 के बारे में। तो सेक्शन 16 हमें बताती है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। मींस तो दोस्तों, इससे पहले के सेक्शन में हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। आज हम जानने वाले हैं इनके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। इस सेक्शन में हम जानेंगे इनका क्षेत्राधिकार कितना होता है, ये कितने एरिया में अपना काम कैसे कर सकते हैं। टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट may from time to time define the local limits of the areas within which the executive magistrate may exercise all or any of the powers with which they may be invested under this संहिता। मीन्स यहाँ पर ये है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए टाइम टू टाइम, समय समय पर लोकल लिमिट्स, किसकी लोकल लिमिट्स, ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की लोकल लिमिट्स को डिफाइन करते रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये टाइम टू टाइम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की लोकल लिमिट्स को डिफाइन करते रहेंगे कि ये किस एरिया में रहेंगे, इनका एरिया कितना होगा। देन एनी पावर्स विद द इन्वेस्टेड विद द संहिता, इस संहिता के तहत वो किस एरिया में कैसे काम करेंगे, कितना काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, उनकी पावर्स कितनी होंगी, वो किस एरिया में किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी पावर्स कितनी है, उनके अधिकार कितने हैं, और वो अपने क्षेत्राधिकार में रह करके ही काम कर रहे हैं या किसी दूसरे के क्षेत्राधिकार में भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के वर्क को एग्जीक्यूटिव पर कौन कंट्रोल रखेगा, ये कंट्रोल रखता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये हमारा सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 हमें यही बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पावर्स और उनके राइट्स पर नजर रखता है, उनको ध्यान में रखता है। देखते हैं सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ये कहा गया है कि हर एक मजिस्ट्रेट को, यानी कि हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो जुरिस्डिक्शन है, यानी कि जो क्षेत्राधिकार है, जो जुरिस्डिक्शन है, यही इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन है वो तय कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी मजिस्ट्रेट का, अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन तय नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है कि उसका जुरिस्डिक्शन कितना है, उसका क्षेत्राधिकार कितना है, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन तय नहीं किया गया है, यानी कि उसका क्षेत्राधिकार तय नहीं किया गया है, तो वो पूरे जिले को अपना समझकर अपने तरह से उसको डील करेगा, उस पर अपने हिसाब से काम करेगा और अपने क्षेत्राधिकार समझ करके उस पर अपने पावर्स का यूज कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 16 के बारे में, जो बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा।